खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। द्वारका के शिवपुरी इलाके में एक शानदार पार्क का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण करने के लिए दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल शिवपुरी पहुंचे। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के शिवपुरी पार्क में, जहां एक पार्क का लोकार्पण किया गया है और इस मौके पर दिल्ली के एलजी यहां पहुंचे थे और मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएमसी ने इस शानदार पार्क का यहां निर्माण किया है और बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसको खूबसूरती दी गई है। खूबसूरती के साथ साथ इसमें वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी लगाया गया है और जिन लोगों ने ये निर्माण कराया है, जिसका इनमें सहयोग है, उन लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे और पूरा देखेंगे कि क्या कुछ खासियत हैं इस पार्क की। द्वारका विधानसभा का वो इलाका जहां कूड़े का अंबार हुआ करता था, वो जगह जहां नशेड़ियों का बसेरा था, अब वो जगह एक शानदार पार्क में तब्दील हो चुकी है, जहां खूबसूरत पौधे, ग्रीनरी और झूले पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस पार्क का निर्माण एमसीडी, आरडब्ल्यूए, डीडीए व कुछ एनजीओ ने मिलकर किया है, लेकिन ये आइडिया सबसे पहले श्री राम स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियों टिया और तायरा के मन में आया। उन्होंने इस पार्क के निर्माण के लिए अपने स्कूल व सोसाइटी से फंडिंग जुटाई। इन लड़कियों की लगन व हौसला देखकर एमसीडी, आरडब्ल्यूए व एनजीओ ने भी इनका सहयोग किया। ये बताइए, जो पार्क का निर्माण किया गया है, इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और कब से आपने इस पर काम करना शुरू किया था, कैसे किया और क्या कहेंगे? तो 2018 में एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, जिसमें लिखा था कि 20 सिटी, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, वो सब ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। तो हमने ये पढ़कर हमें बहुत वो डर लगा और हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हमें मई में ये आइडिया आया कुछ करने के लिए, तो तब से हमने शुरू की। तो इसके लिए फंडिंग जुटाने के लिए आपने क्या कुछ किया? आप यहाँ आए, क्या कुछ आपने देखा और कितना बदलाव आज दिया है आपने लोगों को? हाँ जी, तो फंडिंग के लिए हमने बहुत चीज़ें की। तो पहले हमने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फ्यूल ड्रीम पे हमने पैसा रेज़ किया। वहाँ पे हमें 5 लाख से थोड़े से ज़्यादा मिले। फिर उसके अलावा हमने एक बंटा थेला हमारे स्कूल के जूनियर कैंपस, सीनियर कैंपस और यहाँ पे भी हमने बंटा सबको दिया। और जूनियर कैंपस और सीनियर कैंपस हमारे स्कूल में हमने उनको बेचा, सारे बंटा को आधा और पूरे बोतल में, दिखाने के लिए कि जितना पानी चाहिए उतना ही ख़रीदना है। तो वहाँ से भी हमने खरीदा। और आखिरी चीज़ हमने किया पैसे रेज़ करने के लिए, हमने स्कूल में एक मुफ्ती डे किया, जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स घर के कपड़े में आ सकते थे 100 रुपये के लिए। हाँ, तो पानी की समस्या और ऑक्सीजन की मांग आज के युग में बढ़ती जा रही है। तो हमने सोचा कि हम एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास खाना खाने को मिलता है, पर पढ़ने को मिलता है, तो हम सोसाइटी को भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं गिव बैक करने के लिए। तो हम दोनों श्री राम स्कूल से हैं और हमने सोचा कि हम भी सोसाइटी को गिव बैक करें, और ये बहुत इसेंशियल चीज़ है आज के डे एंड एज में। बहुत सारे लोगों ने मदद किया है। मुकेश सूर्यान जी, फार्मर एनजीओ संजीव जी, हमारे स्कूल श्री राम स्कूल मौलसरी, हमारे माँ बाप और हमारे परिवार, और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन सॉल्यूशंस है एक आर्किटेक्चरल फर्म, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सामूहिक तौर पर न सिर्फ इन लड़कियों के जज्बे को सलाम किया, बल्कि सर्टिफिकेट के साथ नवाजा भी। अनिल बैजल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ऐसे पार्क का निर्माण कर रही है, लेकिन इनका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। पार्क के लोकार्पण के मौके पर अनिल बैजल के साथ वार्ड नंबर 31S के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान, कमिश्नर अमूल्य पटनायक, पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, राजकुमार, समाज सेवी बिंदे सहरावत, मेयर कमलजीत सहरावत व अन्य गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद रहे। महापौर कमलजीत सहरावत ने कहा कि जिस जगह पर पार्क का निर्माण हुआ है, यहाँ कूड़े का अंबार हुआ करता था। एमसीडी ने लोगों को एक सुंदर पार्क दिया है, इसका ख्याल रखना अब सभी का कर्तव्य है। 4 एकड़ से अधिक की जगह थी और यहाँ पर कूड़े कबाड़े का पूरा ढेर था। मुकेश जी जब यहाँ चुनकर आए तो उनके मन में बहुत पीड़ा थी कि किस तरह से इस जगह को साफ़ किया जाए और लोगों के यूज़ में इसको लाया जाए। और मैं बधाई देना चाहती हूँ मुकेश जी के प्रयास को कि उनकी वजह से डीडीए वीसी साहब ने परमिशन दी, एसडीएमसी ने इस पार्क का निर्माण किया और आज
ये जो जगह जहाँ पर लोगों का 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल था, आज पूरी कॉलोनी के आसपास के लोग यहाँ आएंगे और समय बिताएंगे। निगम पार्षद मुकेश सूर्यान ने कहा कि पूरी वार्ड में एक ही पार्क था, अब ये दूसरा पार्क यहाँ की शोभा बढ़ा रहा है और नववर्ष का यहाँ की आवाम को एक अनोखा उपहार है। ये जंगल में मंगल हुआ है और इस वार्ड में पहला पार्क बना है। 60,000 की रजिस्टर्ड वोटर, 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर कोई पार्क नहीं था। तो मैं तो नगर निगम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीडीए का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने और मैंने मेरे एफर्ट्स जिन्होंने समझे, मुझे समझा, जनता की ज़रूरतों को समझा और आज ये नगर निगम के माध्यम से इतना शानदार तोहफा सागरपुर को कहूँगा, अब तो मैं शिवपुरी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इसमें पूरा एक ही वार्ड में एक ही पार्क है, तो इसलिए सबके लिए वो सहयोग हो गया। इस पार्क के निर्माण में एनजीओ व आरडब्ल्यूए का भी अहम योगदान रहा है। आइए समाज सेवी वीरेंद्र सहरावत से जानते हैं कि उन्होंने कैसे पार्क के निर्माण में अपना सहयोग दिया। हम पहले से ही, हमारी टीम है सूर्यान जी की और हमारी पार्क वालों की टीम है, शुरू से ही हम ध्यान दे रहे हैं और अब और ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो ये पार्क जो लिया है सूर्यान जी ने, डीडीए से अपने अंडर करा है और बहुत सुंदर पार्क बनाया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एमपी साहब जी का भी, एलजी का भी और पूरे डिपार्टमेंट का, हॉर्टिकल्चर का, हमारे मुकेश चौधरी का। इस लोकार्पण कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें, पार्क के निर्माण का कार्य वर्ष 2018 में ही शुरू कर दिया गया था। पार्क की खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ आलीशान झूले और ग्रीनरी है, बल्कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी इसमें लगाया गया है ताकि पानी का अच्छी मात्रा में संरक्षण किया जा सके। मुकेश सूर्यान ने अपने संबोधन में कहा कि वो डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान हैं। कमिश्नर को इस पर सुध लेनी चाहिए ताकि एमसीडी उस जगह का उपयोग आम जनता की सहूलियत के लिए कर सके। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको आम जनता से ही सुनवाएंगे कि वो इस पार्क को लेकर कितना खुश हैं। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता परवीन ने शिवपुरी की जनता से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि वो इस पार्क के निर्माण से कितना खुश है। जिस आवाम के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया, हमने उनसे भी पूछा कि उन्हें इससे कितनी सहूलियत होगी, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। द्वारका विधानसभा के शिवपुरी में एक शानदार पार्क का निर्माण किया गया। दिल्ली के एलजी यहाँ लोकार्पण के लिए पहुँचे और यहाँ तमाम वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनका इस पार्क में सहयोग रहा। कहा जाता है कि एक वक्त था जब यहाँ एक गंदगी हुआ करती थी और लोग नशा करते थे इस जगह पर, लेकिन आज ये पार्क एक खूबसूरती में तब्दील हो चुका है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से एक पार्क का निर्माण हुआ है, एसडीएमसी ने किया है और लोगों को एक नई सौगात दी है नववर्ष पर? हाँ जी, ये सब मुकेश सूर्यान जी की मुकेश सूर्यान जी के बदौलत से हुआ है। ये सब उनकी मेहनत से, उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी है। यहाँ पे लोग कब्जा नहीं दे रहे थे। वो पहले एक ऐसे नेता आए हैं जो पब्लिक के लिए लड़े हैं, अपने लिए कम, पब्लिक के लिए ज़्यादा लड़े हैं। वोट के लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन मैंने पब्लिक के लिए लड़ते हुए पहले नेता देखे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं दिल्ली का वातावरण कितना प्रदूषित है। एक पार्क का होना उतना ही ज़रूरी है जितने इस देश में पेड़ पौधों की ज़रूरत है। जितने जितने हम वृक्ष उगाएंगे, पार्क लगाएंगे और जो इस तरीके की ज़मीनें हैं, जैसे भाई साहब ने ये काम करके दिया है, ये ऐतिहासिक काम है। ये यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आपने पहले कभी देखा होगा यहाँ पे कितना मलबा और गंद हुआ करता था, आज इतना सुंदर पार्क बना है जिसका आज एलजी साहब ने उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित किया है। आज इसमें मुकेश सूर्यान जी का और यहाँ के लोगों का भी बड़ा सहयोग मिला है। बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि हर जो निगम पार्षद है अपने अपने इलाके के अंदर जहाँ भी ये पार्किंग की कमी है उन पार्किंगों को पूरा करे और आगे से जैसे यहाँ के सूर्यान जी ने काम किया है ऐसे ही वो करके दिखाएं। भाई, इस इलाके में जो है ना कोई पार्क नहीं था और ये बहुत अच्छा काम सूर्यान जी ने किया है। एक स्वर्ग है हमारे शिवपुरी के लिए। बहुत तोहफा मिला है सर कि पहले कूड़ेदान था, ये मलबा पूरा पहले कैसा था? कूड़ा था, पूरे कूड़ेदान था पूरा। हाँ, अब बन गया, बहुत बढ़िया हो गया सर। बता दें, पूरी वार्ड नंबर 31 में 2017 तक किसी पार्क का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ की जनता नगरवन पार्क में जाया करती थी, जो कि अब पूरी तरह से बीहड़ हो चुका है। इसलिए शिवपुरी में इस पार्क का निर्माण क्षेत्र की जनता के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।
वार्ड नंबर 31 में आने वाले इस पार्क के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान का कहना था कि एक वक्त था जब यहाँ नशा करते थे लोग, चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, लेकिन आज ये जो गंदगी है एक खूबसूरत पार्क में तब्दील हो चुकी है और इसकी खूबसूरती आपको ज़्यादा तभी समझ आएगी जब आप खुद यहाँ पहुँचेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनावी बादल छाए हुए हैं। ऐसे में एक के बाद एक पार्क का निर्माण करना और राज्यपाल के हाथों उसका लोकार्पण कराना एक चुनावी एजेंडा है या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।